नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट 17 रुपये 75-80 पैसे के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे बहुत तरीके से ये आया है। क्यों तरीके से आया है मैं आपको समझा देता हूँ। क्लोज टू एक अपर सर्किट आपको ऊपर देखने को मिला और क्लोज टू एक लोअर सर्किट आपको नीचे देखने को मिला। एक ही दिन में अपर सर्किट भी लग रहा है, लोअर सर्किट भी लग रहा है, मतलब हो क्या रहा है स्टॉक में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर डाली थी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए जब अपर सर्किट लगा हुआ था। बहुत से लोगों ने मेरे पास ईमेल किया है, कुछ लोगों ने थैंक यू बोला और कुछ लोगों ने आज सुबह जब अपर सर्किट लगा था तो भावनाओं में बह गए और बोला उन्होंने कि मैं आपका नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ कारण से, लेकिन जो भी आपने कहा है ना वो थोड़ा अलग ही लेवल का स्वैग है उसमें। जब आपको कुछ पता ना रहा करे तो मत बताया कीजिए। आज भी अपर सर्किट लग गया, अब आप आकर माफ़ी मांगो। अब क्या बताएं हम, मैंने आपको बोला ही नहीं था कि मैं सही हो जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना आपको बोलता हूं कि स्मार्ट डिसीजन लेना सीखिए। अगर आपको समझ में आती है मेरी बात, यूज कीजिए। अगर आपने हमारे कहने पे बेच दिया इसका मतलब आपको हमारे ऊपर भरोसा था, और अगर आप पहले दिन हमारे ऊपर भरोसा किए तो भी आप मूर्ख थे। अगर आपने हमारी कुछ बातों को समझ के भरोसा किया था तब आपको अपने डिसीजन पे इतनी जल्दी वो नहीं हो जाना चाहिए था कि नहीं नहीं मैंने गलती कर दी। पहले दिन भरोसा करोगे तो भी मूर्ख हो, चाहे मुझ पे करो चाहे जिस पे करो। अगर कुछ सोच समझ के भरोसा किए हो तो थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो। अब लग गया, लोअर सर्किट लग गया, अभी तो ठीक है, बढ़िया ट्रेड कर रहा है, नीचे से बाइंग आ गई है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें दिखा देना चाहता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि इस बाजार में कोई कुछ सही नहीं कर बता सकता आपको। हम आप सबको सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी से याद आया, कुछ लोगों ने ये बताया कि सर 3 बार यहाँ पर अपर सर्किट लगा तब आपकी वीडियो आ गई, पिछली बार जब 3 बार अपर सर्किट लगा था तब भी आपकी वीडियो आ गई थी, तो ऐसा क्या हो गया कि 3 बार के बाद ही ये गिरने लगता है। तो भाई मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, यहाँ स्टॉक जो है क्लोज टू 70-75% भाग गया था। आप देखिए 10 रुपये से भी नीचे था और यहाँ पर 20-20% के 3 अपर सर्किट लगे थे, याद कीजिएगा। तो यहाँ पर स्टॉक जो है क्लोज टू 70% के आसपास भाग गया था और यहाँ पर 30% के आसपास भागा है, 30-35%। तो दोनों में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। 3 अपर सर्किट पे मत जाया कीजिए। आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है, वहाँ पर भी अलग लेवल पे मुझे चीज़ें समझ में आई थी, यहाँ पर अलग लेवल पे समझ में आई, इसीलिए मैंने आपको बेचने के लिए बोला था। अब आज सुबह हुआ क्या उसको मैं 5 मिनट की कैंडल पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। स्टॉक खुलता है तुरंत अपर सर्किट लगता है, मतलब चुटकी बजाते ही, जी हाँ चुटकी बजाते ही अपर सर्किट लगता है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, देख रहे हैं पहली कैंडल ये 1 मिनट की है, वो भी 1 मिनट की भी क्या, मैं अगर इसको 15 सेकंड की कैंडल लगा दूं तो भी ये तुरंत अपर सर्किट मारा था। एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर कुछ लोगों ने की और फिर अपर सर्किट पे रहा कुछ 10-15 मिनट, ठीक है। उसके बाद गिरावट चालू हुई, 5 मिनट की कैंडल पे वापस आते हैं। एक ही कैंडल बनती है गिरावट वाली, और वो क्या करती है आपको पता है, एक ही कैंडल बनती है और वहाँ पर बहुत 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 बड़ा वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं, जी हाँ धमाकेदार वॉल्यूम है 5 मिनट की कैंडल पे। और उसके बाद क्या होता है वो आप जानते हो, स्टॉक तुरंत गिर जाता है और ऐसे वैसे नहीं गिरता है, ये स्टॉक जाता है लोअर सर्किट पे। जी हाँ, लोअर सर्किट पे जाकर ट्रेड करता है। अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे तो ये लोअर सर्किट का लेवल है 17 रुपये 50 पैसे का। लोअर सर्किट का लेवल हो चुका है इनका 5% का, पहले 20 होता है फिर 10 फिर 5 हो जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोअर सर्किट का इनका लेवल था जहाँ पर आकर ये स्टॉक थोड़ी देर लॉक हो गया था लोअर सर्किट पे और उसके बाद खुला, बाइंग आ गई और फिर अभी नॉर्मली ट्रेड कर रहा है। 1 मिनट की कैंडल पे आपने कुछ बातें देखी होगी, फिर से बता देता हूँ। आखिर 1 मिनट में ऐसा क्या बदल जाता है, यहाँ पर आप 1 मिनट की ये कैंडल देखिए और नीचे आप वॉल्यूम देखिए। 1 मिनट में ऐसा क्या बदल जाता है कि यहाँ पर अपर सर्किट लगे हुए स्टॉक में लोग अचानक आकर सेलिंग कर देते हैं। क्या ये सब चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती? क्या ये सब बातें आपको समझ में नहीं आती हैं? अगर समझ में नहीं आती हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप समझना ही नहीं चाहते हो तब बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो ठीक है, थोड़ा सा सावधानी से स्मार्ट डिसीजन लेना सीखिए। मैं कभी ये आपसे नहीं कह पाऊँगा कि मैं हमेशा सही हो जाऊँगा। मैं हमेशा आपको कोशिश यही करता हूँ कि आपको सही लेवल पे आइडेंटिफाई करके बचा लूँ। चाहे कोल इंडिया हो सही लेवल पे खरीदने के लिए बोल दूँ, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सही लेवल पे बेचने के लिए बोल दूँ, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे ट्राइडेंट, चाहे यस बैंक, चाहे कोई भी स्टॉक आप उठाकर देखो, मैं क्लोज टू आपको कोशिश करता हूँ बचाने की। ठीक, अब जैसे कि एक स्टॉक था हैप्पीएस्ट माइंड्स, हमने उसमें आपको 650-675 के आसपास प्रॉफिट बुक करने को बोला, वो भाग गया 850 भाग गया, अभी तो 820-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी वो भाग गया। अब यहाँ पर मैं गलत हो गया वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए आप कहाँ पर गलत हुए? आपको मैंने प्रॉफिट में एग्जिट कराया, अगर 300-350 में दिलाया था और यहाँ पर आकर एग्जिट करा रहा हूँ तो हम आप प्रॉफिट में एग्जिट किए ना। अपने साइज के हिसाब से देखिए कि मैं कितने प्रॉफिट के काबिल हूँ। और अगर अंधाधुंध के चक्कर में पड़ोगे, ट्रेड कर रहे हो, तो एक ना एक दिन ऐसी लुटिया डूबेगी जैसे कि आज किसकी डूबी है, दिखाएं, गोदरेज सीपी वालों की।
आप जाकर डेटा चेक कीजिएगा कितने भयंकर यहाँ पर शॉर्ट्स बने हुए थे और उन्हीं शॉर्ट्स का बदला इन्होंने बहुत अच्छे से लिया है। स्टॉक आज क्लोज टू 885 के आसपास का लेवल टच करके आया है, जो 885-90 का लेवल टच करके आया है, जो कि बहुत खतरनाक लेवल है। एक ही दिन में स्टॉक आप देखिए 21% ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स की वो मतलब क्या कहें, ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसी सिचुएशन है ना कि कह भी नहीं सकते। और सामने डेटा अगर हम आपके रख दें तो आप सोच भी नहीं सकते कितना भयंकर लोगों को लॉस हुआ होगा। 1 मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। गोदरेज सीपी के फ्यूचर्स पे चलते हैं। ठीक, लोग किस तरीके से शॉर्ट किए थे आप जाकर अगर ऑप्शन डेटा देख पाओगे तो जाकर देखिएगा इनकी ऑप्शन चेन को, डेटा समझिएगा इनका कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 21 मार्च का फ्यूचर सन 2021 मई का फ्यूचर मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है फ्यूचर्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक, देखिए शॉर्ट्स कितने बेहतरीन तरीके से क्रिएट हुए, लेकिन जिनको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेना था उनके पास यहाँ पर भी सिग्नल था वॉल्यूम के हिसाब से, उनके पास यहाँ पर भी सिग्नल था वॉल्यूम के हिसाब से। बाकी लॉन्ग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको अवॉइड ही करना था। इतना भयंकर मोमेंटम कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, लेकिन हुआ क्या, स्टॉक इतना ऊपर खुला, इतना ऊपर खुला। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लेवल देख रहे हो 717 और फिर 780 कहाँ पर खुल रहा है, 10% ऊपर। ठीक, अब 10% ऊपर खुलने का मतलब मैं आपको यहाँ पर लॉट साइज दिखा देना चाहता हूँ। जब आप इसको बाई करने जाओगे, ठीक है, तो लॉट साइज आपको कितने की आएगी, 1000 रुपये की। मतलब एक ये इंट्राडे की बात नहीं, ओवरनाइट की बात अगर आप करोगे तो लगभग 2 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। ठीक, अब आप 2 लाख रुपए में ये स्टॉक खरीदे और ये स्टॉक खुलता है कितना, 70 रुपये ऊपर। ठीक, 70 रुपये ऊपर खुलता है, 1000 का लॉट साइज है, मतलब आपको 70,000 का लॉस हो रहा है। आपका ब्रोकर तुरंत आपकी पोजीशन काटेगा। फिर से कह रहा हूं, आपका ब्रोकर तुरंत आपकी पोजीशन काटेगा। इस पर मैं और एनालिसिस लेकर आऊँगा, लेकिन देखिए अपर सर्किट पे खुला, ब्रोकर ने सारी पोजीशन काटी, फिर से अपर सर्किट, फिर से अपर सर्किट, फिर से ब्रोकर ने पोजीशन काटी, तुरंत स्टॉक भागा। मतलब कि केवल शॉर्ट सेलर्स को यहाँ पर डुबोया गया है। जिनकी पोजीशन नहीं कटी, जिनके पास मार्जिन था, वो आज 1 लाख रुपए का ट्रेड लेकर के 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान करके बैठे हैं। मतलब कि पूरा का पूरा पैसा उन्होंने गंवा दिया है ट्रेडिंग में। तो ऐसी जगह ऐसी चीज़ें भी होती हैं बाजार में। आप सही हो जाओगे, गलत हो जाओगे, क्या होगा आपको नहीं पता, आपके साथ क्या खेल कब खेल दिया जाए। इसीलिए मार्केट में अलर्ट रहा कीजिए। जो भी स्मार्ट डिसीजन लेना हो उसको पहले से डिफाइन करके रहिए। बात सिर्फ ट्राइडेंट की नहीं है, बात सिर्फ किसी एक स्टॉक स्पेसिफिक हो ही नहीं रही है, बात हो रही है पूरे मार्केट में। हम आपके साथ क्या गेम खेला जाता है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो 2-4-6 महीने से और फिर भी नहीं समझ पाए कि आपके साथ क्या गेम खेला जा रहा है, तो बहुत खतरनाक खतरा मोल ले रहे हो आप। और ये खतरा इतना भयंकर हो जाएगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं पाओगे। यहाँ पर जो तबाही हुई है ना, मैं तो अब क्या बताऊँ, हंसी भी नहीं आनी चाहिए ऐसे लोगों के गलती पे, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा पैसा जलाया है। 1 लाख रुपए आप लगाओ बाजार में, पूरा का पूरा पैसा स्वाहा हो जाए, ये सिचुएशन बनी है आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट करने वालों की क्वांटिटी ज़्यादा थी। फिर आप जाकर चेक कीजिएगा ये डेटा, लेकिन लॉन्ग करने वालों की क्वांटिटी कम थी। क्वांटिटी मतलब नंबर, ऑर्डर्स, समझ रहे हो। मतलब अगर हम बात करें तो 10 लोगों ने मिलकर शॉर्ट किया था, एक बंदा अकेले आया और पूरा बाइंग कर लिया। और बाइंग क्यों हो रही है, मजबूरी बस, समझ गए। शॉर्ट्स कट रहे हैं, जिन लोगों के शॉर्ट्स थे उनको भी बाइंग करनी पड़ी और इसलिए स्टॉक इतना ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। तो प्योरली यहाँ पर स्पेकुलेटिव प्राइस आ चुका है इसका। तो यहाँ पर भी जिसके पास पोजीशन हो अपना स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। ट्राइडेंट की बात फिर से जाते जाते मैं करना चाहूँगा कि देखो भाई, यहाँ पर जो हुआ है अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हमको बहुत ज़रूरी थी कि मिले। 17 रुपये 75-80 पैसे का रेट क्या लेने लायक है वो तो कल वाली वीडियो आप देखकर जान ही जाओगे। यहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए कल की वीडियो में बताया गया है। क्या ये अब ऊपर नहीं जा सकता, या फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि इसने पिछली बार इतने भयंकर मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन अपर लेवल्स पर ही दिखाया था, जो कि ये लेवल है, क्या इस बार भी ऐसा होगा कि यहीं अपर लेवल्स पे ये कंसोलिडेशन करेगा। मतलब कि यहाँ पर हम एक बार के लिए अगर बाइंग किए हैं तो हम फंसेंगे नहीं। इसका एनालिसिस मैं सिर्फ आपको रिजल्ट के बाद दे पाऊंगा कि ये ऊपर के लेवल पे टिक पाएगा या नहीं। एक बार के लिए हम डिकोड तो कम से कम कर ही सकते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से। और जो लोग ईमेल करते हो भाई थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि मैं एकदम मुँह पे साफ बात बोलूँगा। अगर आप कितने भी मतलब कुछ भी मानो, अगर आपने हमारे ऊपर आँख बंद करके भरोसा किया तो भी आप मूर्ख हो। मैं यही तो आपको सिखाता हूँ कि आपको भरोसा तो किसी पे करना ही नहीं है। अगर आपने कुछ सोच समझ के भरोसा किया था तो थोड़ा तो सावधानी दिखाया करो, थोड़ा तो सब्र कर लिया करो। ज़रा सा अपर सर्किट लगा और भावनाओं में बह आओगे तो क्या होगा, बता दोगे आप तो गलत हो गए। ऐसा मत किया कीजिए। नमस्कार।